हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है पति है वे मेरे। पंकज के घर में रहती है उसकी माँ वसुधा, पत्नी प्रेमा, बेटा और बेटी। एक रात वसुधा की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसे अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ा। वह वेंटिलेटर पर थी। माँ को इस हालत में देख पंकज बेहद ही दुखी था। डॉक्टरों ने पहले ही कह दिया था कि बचने की अब कोई उम्मीद नहीं है, पर पंकज अपने विदेश में रहने वाले बड़े भाई सचिन के बिना कोई निर्णय नहीं लेना चाहता था। आखिर माँ पर तो सब बच्चों का हक समान होता है, इसलिए भाई के आने का इंतजार कर रहा था। इस कारण वेंटिलेटर से वसुधा को हटाने से डॉक्टरों को इनकार कर दिया था। प्रेमा वहीं वसुधा के बगल में बैठी हुई थी। वो 5 महीने पहले की यादों में खो गई। 5 महीने पहले घर में बहुत झगड़ा हुआ था, माँ बेटे में। दरअसल वसुधा को लगता था कि विदेश में रहने वाला बड़ा बेटा सचिन खाली हाथ न रह जाए और पंकज अकेला उस पुश्तैनी घर का मालिक न बन बैठे। वो पुश्तैनी घर पंकज के दादाजी ने बनवाया था, पर वो बहुत पुराने तरीके से बना हुआ था और जर्जर भी हो चुका था। इसलिए बाद में पंकज ने बैंक से कर्ज ले उसे फिर से नए तरीके से बनवाया था। वो घर बहनों का मायका था और यूं कह ले बड़े भाई सचिन के लिए भी इंडिया आने पर एक रुकने की जगह थी। वो साल में 2-3 बार मिलने आ जाता था। वो हमेशा के लिए विदेश में ही बसना चाहता था। उस दिन वसुधा ने पंकज से कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम दोनों पति पत्नी मिल सब नकार जाओगे? ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। आखिर मेरे बड़े बेटे का भी हक है इसमें। उस दिन दोनों बहनें और बड़ा भाई सचिन भी वहीं मौजूद थे और वे अपनी माँ के साथ खड़े थे। पंकज ने कहा, डकार जाएंगे का क्या मतलब है माँ? मैंने बैंक से कर्ज ले इस जर्जर मकान को घर बनाया, इस घर को संवारा, 50 लाख रुपए का लोन दिया। अपनी आधी से ज्यादा तनख्वाह लोन में भरता हूँ। हम दोनों पति पत्नी कितनी कटौती कर जीवन जीते हैं। बच्चों की इच्छाओं को भी मन मारकर नजरअंदाज कर देते हैं। तब कहीं जाकर ये घर चलता है और तुम ऐसा कह रही हो? वसुधा ने कहा, अरे मकान खड़ा करने से क्या होता है? इस जमीन की कीमत पता है? 90 लाख है। तो तू ऐसा कर, 45 लाख तेरे भाई सचिन को दे दे। इस पर तो उसका हक बनता है ना। वैसे भी वो विदेश जाने से पहले यहीं पास में एक फ्लैट भी लेना चाहता है। पंकज ने नम आंखों से कहा, माँ 45 लाख कोई छोटी रकम नहीं होती। कहाँ से लाऊंगा मैं? और आप ऐसा कैसे मेरे बनाए हुए घर की कीमत तय कर सकती हैं? और ये सब आपको पहले ही कहना था। मैं ये घर नहीं बनवाता, अपना कोई दूसरा ठिकाना देख लेता। और भाई को क्या कमी है? विदेश में 2 घर हैं, अच्छा खासा ऑफिस है। मेरे पास इस घर के सिवा क्या है? वसुधा ने तीखे शब्दों में कहा, वो सब मैं नहीं जानती। तुझे क्या लगा कि 4 दिन अपने भाई बहनों के रहने का खर्च उठा लेगा और उनके सामने 4 रोटी के टुकड़े डाल देगा तो ये लाखों की जमीन मैं तुझे दे दूंगी? माँ के शब्द पंकज को तीर की भांति चुभे और यही सब सवाल उससे दोनों बहनें और बड़ा भाई भी कर रहा था। पंकज ने हमेशा अपने भाई को, बड़े भाई को, सचिन को अपने पिता के समान माना। उसे अपने बड़े भाई से ये उम्मीद नहीं थी। वो चाहता था कि सचिन माँ को समझाए, पर उल्टा वो तो खुद उससे सवाल कर रहा था। उस रात बहुत बहस हुई और फिर सब अपने अपने कमरे में चले गए। पंकज बहुत बेचैन था। उसने प्रेमा से कहा, क्या मैंने सिर्फ 4 दिन ही अपने भाई बहनों के रहने का खर्च उठाया और उन्हें खाना खिलाया है? ऐसा तो नहीं था प्रेमा। सदा दिल खोलकर अपनी बहनों का मायके में मैंने स्वागत किया, उन्हें पिता समान प्यार दिया, दुलार दिया, छोटी बहन की शादी का खर्च उठाया। माँ ने तो बस छोटी बहन की शादी में 3 लाख दिए थे और बड़े भाई ने 5 लाख। बाकी का खर्च किसने उठाया? मैंने। ये बात तो माँ और सभी अच्छे से जानते हैं। आज तक हिसाब नहीं मांगा मैंने। जब भी बहनें मायके आई, सदा माँ के कहने पर उन्हें कीमती तोहफे दिए। हर त्योहार पर जी खोलकर खर्च किया। और भाई ने क्या किया? बस विदेश में जाकर
अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गया। जब भी बड़ा भाई विदेश से आया, उसे घुमाया, खिलाया, पिलाया, जबकि बच्चों को कहीं भी घुमाने नहीं ले गया। बड़े भाई ने तो माँ बाबूजी दोनों की ही विदेश जाने के बाद सुध तक ना ली। बाबूजी के हर खर्च को उठाया, माँ के हर अरमान को पूरा किया। जब बाबूजी बहुत बीमार हुए तो उनके ऊपर पूरे 6 लाख रुपए भी खर्च किए, पर फिर भी उन्हें बचाया न जा सका। माँ 1 साल पहले बीमार हुई, तब 2 लाख रुपए अस्पताल में लग गए। हर साल 1 लाख रुपए का खर्च माँ, बहनों और भाई पर अतिरिक्त होता है। उसकी परवाह तक न की, सदा खुद की, पत्नी की और बच्चों की इच्छाओं को मारा और परिवार के कर्तव्य को निभाया। तीनों भाई बहनों ने इसमें जरा भी योगदान न दिया। कैसे सब खर्च मैनेज होते हैं किसी ने आज तक नहीं पूछा, और 45 लाख रुपए का हिस्सा बनता है सबसे। माँ ने यह कह दिया तो क्या मैं घर का नौकर था जो हमेशा सबकी खिदमत में हाजिर रहा? आज सारी हदें पार हो गई। माँ के साथ दोनों बहनें और भाई भी खड़े थे। मुझे यकीन नहीं होता। माँ ने अपना हाथ आज मेरे सर से उठा लिया। कहते हुए पंकज रो पड़ा। प्रेमा ने उसे संभाला। 3 दिनों तक बहस चलती रही। चौथे दिन रात को पंकज को अस्पताल ले जाना पड़ा। तनाव और परेशानी की वजह से उसे हल्का सा दिल का दौरा पड़ा था। क्यों उसके पति को इतनी यातनाएं दे रहा है परिवार? प्रेमा का हाल सोच सोचकर और रो रो कर बुरा था। उधर सचिन के विदेश जाने का समय नजदीक आ रहा था। जो फ्लैट उन्होंने खरीदने का सोचा था वो भी हाथ से निकल रहा था, और इधर पंकज बीमार हो गया था। अब रुपयों की बात किससे की जाए, इसलिए वसुधा ने प्रेमा से कहा, तो क्या सोचा तुम दोनों ने? देने की नीयत है भी या नहीं? प्रेमा ने कहा, कैसे बातें कर रही हैं आप माँ? कुछ तो सोचिए, पंकज अस्पताल में है। वसुधा ने कहा, बहुत देखे ऐसे नाटक मैंने, समझी ना? यह सुन प्रेमा हैरान रह गई। माँ, आपका मतलब है कि पंकज नाटक कर रहे हैं? जिस बेटे ने सबकी जिम्मेदारियां निभाई, आज उसके जीने मरने से किसी को कोई मतलब नहीं। कितने स्वार्थी हो गए हैं आप सब। प्रेमा ने सचिन से कहा, किस जन्म की दुश्मनी निकाल रहे हैं आप भैया? यदि आपको यहाँ फ्लैट ही लेना था तो पंकज से बात करते, दोनों भाई बैठकर कोई हल निकाल लेते, हिसाब किताब करते, पर आप सब तो उनके पीछे ही पड़ गए। हमने सोचने समझने का समय ही नहीं दिया। क्या आप 4-5 दिन में 45 लाख का इंतजाम हो जाएगा? कहाँ से लाएंगे इतनी बड़ी रकम? सोचिए। आज तक प्रेमा ने कभी भी किसी के सामने मुंह तक नहीं खोला था। आज जब पति की जान पर बात आई तो वो चुप कैसे रहती। प्रेमा ने वसुधा से कहा, माँ, यदि हिसाब किताब करना ही है तो पिछले 30 सालों से पूरा पूरा हर चीज का हिसाब किताब कीजिए। उस प्यार का, सम्मान का भी हिसाब कीजिए जो हमने आप सब पर खर्च किया है। उसका भी हिसाब कीजिए जो हर साल आप सब पर खर्च किया है। जब पूरा परिवार हर छुट्टी में घर आता था, उसका हिसाब कीजिए। जो इन्होंने छोटी बहन की शादी में खर्च किया है, उसका हिसाब कीजिए। जो इन्होंने बहनों पर हर बार मायके आने पर खर्च किया है, उसका हिसाब कीजिए। जो आप पर बाबूजी पर खर्च किया है, उसका हिसाब भी कीजिए। जो बड़े भाई साहब पर हर साल खर्च किया है। उस जमीन की कीमत तो मात्र 45 लाख रुपए है, पर जो पंकज आप सब पर इतने सालों से खर्च करते आए हैं, उन सब का क्या हिसाब किताब है? दोनों बहनों ने मिल छोटे भाई को काट दिया। जब दोनों बहनें मायके आएगी तो बड़े भाई साहब विदेश से आकर आओभगत करेंगे। आप बीमार होंगी तो भाई साहब सेवा करने आएंगे। और माँ, अब क्या आप जेठानी जी के साथ आपको जो फूटी आंख पसंद नहीं, उनके पास जाकर विदेश में रहेंगी, जिन्होंने आज तक कभी विदेश जाने के बाद अपनी शक्ल तक ना दिखाई कि उसकी सास, ननंद और ससुराल भी है? क्या जेठानी जी की कोई जिम्मेदारी नहीं? यह सब सुन सभी बौखला से गए। वसुधा ने कहा, बहुत कैची की तरह जबान चल रही है तेरी। प्रेमा ने कहा, इंसान को जब उसके साथ अन्याय होता है तो आवाज उठानी ही पड़ती है। माँ, आप मेरा घर बर्बाद करने आ गई हैं, तो मैं चुप कैसे रहूंगी? अरे, उन्हें दिल का दौरा पड़ा है, वे अस्पताल में है, और आप सबको पैसों की पड़ी है। पति है वो मेरे, कल को उन्हें कुछ हो जाएगा तो मेरे बच्चे तो अनाथ हो जाएंगे। तो आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि उन्हें परेशान न करें। अब जब आप सबको हिसाब किताब करना ही है तो
तो हमें भी हिसाब किताब करने का समय दीजिए। गुस्से में सचिन और वसुधा बड़ी बहन के घर चले गए। पर कब तक वहां रहते? भाई तो विदेश निकल गया और जब 15 दिन बाद वसुधा बीमार रहने लगी तो दोनों बहनें उन्हें वापस पंकज के पास छोड़ गई। इस बात को 5 महीने बीत गए। पंकज और प्रेमा माँ से उतनी ही बात करते जितनी जरूरत होती। उस दिन के बाद बड़ा भाई कभी नहीं आया और बहनें भी नहीं आई। अच्छा भला हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया। बच्चे भी अपनी दादी से कटे कटे रहने लगे। इतना सब होने के बाद भी प्रेमा समय से दवा खाना साफ सफाई का ख्याल रखती। पंकज भी सारी जिम्मेदारी निभाता, पर वसुधा से कोई बात नहीं करता। बुढ़ापा खराब हो गया वसुधा का। पंकज सोचता, क्या जरूरत थी माँ को बहन और भाई की बातों में आने की? कौन तुम्हें पूछ रहा है? बहनें अपने घर में मस्त है और भाई विदेश में। उसे अपनी माँ पर तरस भी आता। एक रात फिर वसुधा की तबीयत बिगड़ी और उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। अब वो वेंटिलेटर पर है। नर्स की आवाज से प्रेमा वर्तमान में आई। बड़े भाई साहब और दोनों बहनें आ गई थी। वसुधा को वेंटिलेटर पर से हटा दिया गया था। कुछ ही मिनटों में उसके प्राण पंखेरु उड़ गए। वसुधा का शव हॉल में जमीन पर रखा हुआ था। सचिन सोफे पर बैठा हुआ था। दोनों बहनें माँ के पास बैठ रो रही थी। सचिन की पत्नी और बच्चे विदेश से नहीं आए थे। सचिन ने बताया कि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए नहीं आ सके। पंकज एक कोने में बैठा माँ को निहार रहा था। माँ कितनी दयनीय लग रही थी, जिस पर उसे सदा गर्व रहा, आज बहुत ही बेबस सी लग रही थी। पंकज माँ के पास आया और लिपट कर रोने लगा। उसे अफसोस था कि भाई बहनों ने माँ का बुढ़ापा बर्बाद कर दिया। 5 महीने माँ ने अकेले में गुजारे। माँ के पास बैठ आज उसे आत्मग्लानि हो रही थी कि वो इतना कठोर कैसे हो गया। क्यों प्रेमा ने उस दिन माँ से बहस की? क्यों वो चुप नहीं रही? पर अगले ही पल विचार आया, प्रेमा गलत भी तो नहीं थी। माँ को उससे ज्यादा रुपयों की फिक्र थी। उस पल जो उसे सही लगा उसने वही किया। कहाँ से लाता मैं 45 लाख रुपए? चोरी करता या डाका डालता? माँ ये क्यों नहीं समझ सकी? कितना खुश थे हम सब। मैंने कभी भी किसी को अपने अपने अतिरिक्त खर्च का आभास तक न होने दिया। ये सोच सब सहा कि पिता के बाद मैं बहनों के लिए पिता की जिम्मेदारी निभाऊं, उन्हें उनका मायका दूं जहां वे सुकून से रह सके। बड़े भाई को पिता का दर्जा दिया। कभी भी कोई हिसाब किताब नहीं मांगा। रुपयों की तंगी तक उठाई पर मदद नहीं मांगी। जबकि भाई ने कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई, सदा उससे दूर ही रहा, तो उसे अधिकार भी क्यों? माँ की जिद ने मुझे अस्पताल तक पहुंचा दिया, फिर भी मेरी किसी ने फिक्र ना की। कानों में अब भी वे शब्द गूंज रहे थे, तुझे क्या लगा सब तू और तेरी पत्नी अकेले ही डकार जाओगे? जिसने बेटे और बहू के सब फर्ज निभाए, सेवा की, पल भर में सिर्फ पति पत्नी बनकर रह गए। खैर वसुधा का अंतिम संस्कार कर दिया गया। 13 दिन घर में रिश्तेदार रहे, फिर एक एक कर सब चले गए। अब घर में रह गए बड़ा भाई सचिन और दोनों बहनें। एक दिन पंकज ने बड़े भाई सचिन, जो अपना सामान पैक कर रहा था, उसे आवाज लगाते हुए कहा, आइए भैया हिसाब कर लेते हैं। सचिन ने कहा, कौन सा हिसाब? पंकज के शब्दों में आज कड़वाहट थी। उसने बचपन से लेकर आज तक कभी भी भाई से ऐसे बात नहीं की थी। जब भी विदेश जाने का समय हुआ तो उसने सदा उसे नम आंखों से ही विदा किया। आज वही दोनों भाई माँ की मौत पर गले लगकर तक ना रोए। पंकज ने कहा, वही 45 लाख का हिसाब जो पिछली बार अधूरा रह गया था। फिर अगली बार पता नहीं आप कब आए, तो आज ही कर लेते हैं। दोनों बहनें भी वहां आ गई। प्रेमा ने सभी बच्चों को अंदर भेज दिया। वो नहीं चाहती थी कि बच्चे सब सुने और उनके मन पर इसका असर हो। सचिन की आंखों में आंसू थे और एक पीड़ा भी थी और बोला, हाँ हिसाब तो करना है, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा भला? जेब में से एक लिफाफा निकाला और प्रेमा को दे दिया और बोले, मुझे अपनी गलती का एहसास है। ये घर हम दोनों का है, इसकी जिम्मेदारी हम दोनों की आधी आधी बनती है। तो फिर तुम अकेले क्यों जिम्मेदारी को उठाओ? हर रिश्ते को तुम अकेले क्यों निभाओ? मैंने सारा हिसाब किताब किया, 30 साल का। ये 60 लाख रुपए का चेक है, तुम रख लो। पंकज और प्रेमा दोनों हैरान थे। सचिन ने कहा, जब मैं 13 दिन पहले इस घर में आया तब मेरे मन में एक सवाल था,
इस घर ने सदा मेरा अच्छे से स्वागत किया। ये घर मेरे बुजुर्गों का है, मेरे भाई का है। इस घर में मुझे सब मिला, प्यार, सम्मान, सुकून, जिसे मैं करोड़ों रुपए भी खर्च क्यों न कर लूं, तो भी दुनिया में किसी कोने में नहीं पा सकता। ये मेरे लिए अनमोल है। मुझे माफ कर दो तुम दोनों। मुझे अपने दिल से काम लेना चाहिए था। यदि मुझे इंडिया में फ्लैट लेना ही होगा तो मैं कभी और ले लूंगा, पर इस रिश्ते को गवा कर मुझे कुछ नहीं लेना। तुम्हारे लिए मैं सदा भाई नहीं, पिता रहा। मैं ये अन्याय नहीं कर सकता। माँ को भी माफ कर देना, उन्हें भी अपनी भूल का एहसास था। पर वो कभी कह न पाई। कहते हुए सचिन रो पड़ा। पल भर में सारा गुस्सा आंसू में बह गया। पंकज अपने भाई के गले लग रो पड़ा और दोनों बहनें भी उनके गले से लग गई। भाई के गले लग पंकज को अलग ही सुकून मिल रहा था। जो रुदन माँ की विदाई पर होना था, वो आज जब चारों भाई बहन एक दूसरे से लिपट कर रो रहे थे तब हुआ। उन चारों ने क्या खो दिया अब पता चला जब रोने को एक दूसरे का कंधा मिला। एक परिवार फिर से एक हो गया। सब जान गए थे, परिवार धन दौलत से नहीं, प्यार से बनता है, जिम्मेदारियों से बनता है। पंकज ने वो चेक फाड़ते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया, कोई हिसाब किताब भी नहीं करना। ये रिश्ते ही मेरे लिए अनमोल है, किसी धन दौलत से कम नहीं। हर बार फिर से घर में छुट्टियों में सबके आने से वही रौनक होती जो पहले हुआ करती थी, और सबको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास था। पर अफसोस वसुधा इन सब का हिस्सा नहीं थी। अब आपको कहानी कैसी लगी हमें अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।